हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर क्लस्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री की 6th पीपीटी है ये, धुरंधर सीरीज 10। ठीक है, होप सो यू विल एंजॉय वेरी वेल द धुरंधर सीरीज। इस सीरीज के अंदर जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके एसक्यूपीज हैं और जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी आपको सीबीएसई में मिलने वाले हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम इस पीपीटी में लेके आ रहे हैं। ठीक, तो होप सो यू विल एंजॉय इट वेल। तो पहला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है। और शायद किसी बेसिक पेपर में, ये मुझे तो याद नहीं रहा कौन से का बेसिक है, लेकिन शायद 2021 या 22 के बेसिक में पूछा गया था। ठीक है, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इज व्हाट। ठीक है, तो बच्चों tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इन्होंने क्या बोला हुआ, 2 बोला हुआ है। अगर हम tan थीटा को 1 कर दें, अगर हम यहाँ पर tan थीटा को 1 कर दें इफ, तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी बच्चों। तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि अगर हम इसे 1 कर दें तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे 1 रखोगे, 1/1/1 इक्वल्स टू 2, तो ये भी क्या है 2 और ये भी क्या है 2, ये भी क्या है 2 और ये भी क्या है 2। इट इज क्लियर एवरीवन? ठीक है, नाउ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? बेटा सीधी सी बात है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो 1/tan थीटा भी क्या आएगा, 1 आएगा। और 1/tan थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा होता है। 1/tan थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप? 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर। तो बेटा इसका भी आंसर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर 2 आएगा। और बेटा ऐसा हर जगह होगा, ठीक है, ऐसा हर जगह हो रहा होगा। अगर हम क्या करें, अगर हम करें साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, सॉरी साइन थीटा, ये पहले क्या था? tan थीटा था ना। अगर हम इस तरीके से यूज करें कि सर tan थीटा, सॉरी tan तो हमने यूज कर लिया, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, या फिर 3 या 5। ठीक, तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसके उल्टे का ये वाली फॉर्म, इसके रेसिप्रोकल की ये वाली फॉर्म भी क्या आएगी? 2 ही आएगी, 2 ही आएगी। इट इज क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको इस सीरीज में इजी लग रहे हो तो बेटा पेपर ऐसा ही आता है। ठीक है, पेपर ऐसा ही आता है। आप जितनी भी यूट्यूब की सीरीज चल रही हो जिनमें आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें। ठीक है, क्योंकि वो चीजों को हार्ड करने के लिए, कि डरो, भौकाल बनाने के लिए कि पेपर भारी आता है, पेपर भारी आता है। अगर आपसे ये हो रहा है तो पेपर हल्का आता है, और नहीं हो रहा तो आप बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करो, अगर ये भी नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/13। ठीक है, कॉस थीटा कितना दे रखा है आपको? कॉस ए 5/13। बेटा ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ओ ठीक है। अब एक ट्रायंगल में अगर हम लें, तो ये हमने ए मान लिया, ए बी सी, तो सर ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, तो ये जो बेस है ये कितना हो गया आपका? 5 हो गया। ये हाइपोटेनस जो है कितना हो गया? 13 हो गया। हाइपोटेनस कितना हो गया सर? 13 हो गया। ओके, अब जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे होगे, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज कर रहे होगे तो यहाँ आपका 12 आएगा। ठीक है, मैंने बोला था सर 5, 12, 13 का एक ट्रॉयड होता है जो हमें याद रखना होता है। अगर ये एमसीक्यू में आता तो आप इस तरह से 12 कराते, लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है तब आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी, लिखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा 5, 12 और 13। ठीक है, नाउ cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a, इन दोनों को प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ कर दो। तो जो बेटा आपका cos a इन्होंने दे दिया 5/13, ठीक है, आपका sin a कितना आ जाएगा? sin a आ जाएगा 12/13, और आपका tan a कितना आ जाएगा बेटा? tan a आ जाएगा आपका, भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो tan a आ जाएगा 12/5। tan a कितना आ जाएगा? 12/5। तो cos a में वैल्यू लगाओ, cos a कितनी है? cos a आपकी 5/13, sin a आपकी 12/13, और tan a आपकी 12/5, 12/5। ठीक है, तो बेटा 5/13, ओके, 1 माइनस tan a 12/5, ठीक है, प्लस sin a कितनी है? 12/13, और 1 माइनस 5/12। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो नॉर्मली जो हम सॉल्व करते हैं। तो 5/13 अपॉन 5 माइनस 12/5 प्लस 12/13 और 12 माइनस 5/12। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इजिकल्स टू, बेटा ये कितना आया? 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7। 12 में से 5 गए, कितने बचे? माइनस के 7 बचे। ठीक है, माइनस के 7, चीजें सही हो रही हैं। 5/13, 1 माइनस 12/5,
ठीक है, 12/13 1 माइनस 5/12, 5/13 और 5 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 5/13 और माइनस 7/5 प्लस, ठीक है, तो 12/13 अपॉन 7, 7/12, 7/12। आगे बात समझ में, इसे अब आगे करते हैं कैसे। बेटा अगर हम यूज करें यहाँ पर क्या, पहले तो इसे सॉल्व कर लो, इतने को, ये ऊपर जाएगा और इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई को ऊपर लिखा जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है सर। ओके, तो सर 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस का साइन लगा दो, 25 और 13 7 जा 91, आई थिंक 13 7 जा 7 या 21, 7 एकम 7, 8 9 91, ठीक है, प्लस 12 144 अपॉन में 91। सर माइनस है तो 124 में से आप 25 माइनस कर दो, 124 में से आप क्या माइनस कर दो, 25 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, ठीक, 144 माइनस 25। सर 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9 बचे। नाउ 3 में से 2 बचे, कितने, 3 में से 2 गए 1 और 1 9, 119, ठीक है, 119 अपॉन 91। क्या ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, कट जाए तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है, कटेगा भी किससे, 13 से, 13 से देख लेना, 13, आई थिंक सो, फिर भी चेक कर लेना, आप कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो बेटा ये तो आपका क्या आ गया, एलएचएस आ गया, ठीक है। अब आरएचएस को उठा लो, कॉस ए प्लस साइन ए, आरएचएस क्या है, अगर मैं आरएचएस की बात करता हूं तो आरएचएस क्या है बच्चों, कॉस ए प्लस साइन ए, मतलब के कॉस ए है 5/13 और साइन ए है 12/13, साइन ए क्या है 12/13, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, 12 और 5, 12 13 14 15 16 17, 17/13, 17/13। ओके, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कि सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से तो 9, 3 से चला जाएगा क्या, 3 से चला जाएगा, चेक करते हैं एक मिनट, 119 डिवाइडेड बाय 91 और 17 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, बस हमें ये देखना है कि ये किससे कट होगा। क्या ये 7 से चला जाएगा बच्चों, चेक करना, क्या ये 7 से चला जाएगा, 7, 7 बन जा 7 और 7 3 जा, यस, ठीक है, और 7 बन जा 7 और 7, अब तो हो गया काम, 17/13 ये आ गया और 17/13 ये आ गया, आर एच एस, मतलब क्या आ गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, और यही हमें करना था बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, और हल्का लग रहा हो तो फिर से बोल रहा हूँ, सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या, आपको x की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू गिवन है ये, और आपको y की वैल्यू गिवन है ये, अब आपने प्रूफ करना है कि इन सब में किचमर मिला के हमें 1 लाना है, ठीक है। तो अब समझदारी क्या है, x माइनस वाई करोगे, x प्लस वाई करोगे, तो पहले इस चीज को अलग कर लेंगे, x माइनस वाई, तो x कितना दे रखा है बच्चों, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो बच्चों यहां क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट से कॉट खत्म, और ये क्या आ जाएगा, 2 cos ए, एक्स माइनस वाई कितना आ गया बच्चों, 2 cos ए, 2 cos ए, ठीक है, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों, कॉट ए प्लस कॉस ए प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए, इससे ये खत्म, और कितना आ जाएगा, 2 cot ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 cot ए। इट इज क्लियर नाउ। अब 2 cos ए अपॉन 2 cot ए पुट कर दो यहां पर, इसका स्क्वायर प्लस सिंपली एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है, 2 cos ए, 2 cos ए अपॉन में 2 का स्क्वायर, देखते हैं 1 आएगा नहीं आएगा। बेटा पहली बात तो ये खत्म, कॉट को खोल लो, मैंने बोला सारी चीजों को हम सिंप्लीफाई करके रखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। बेटा कॉस से कॉस खत्म और ऊपर आ जाएगा साइन, और साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या दे रखा है आपको, कॉस स्क्वायर ए, और इसकी आइडेंटिटी होती है 1, और हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों, 1 ही इसका आंसर प्रूफ करना था। दैट इज क्लियर, ओके।
और ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसकी तरह है। ठीक, क्या यहाँ पर चीजें अलग हैं, कोसैक ए प्लस कॉस ए और y इक्वल्स टू कोसैक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई फिर निकाल लेंगे, x प्लस वाई। ठीक है, कोसैक ए प्लस कॉस ए प्लस कोसैक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए घटा और टू कोसैक ए। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, कोसैक ए प्लस कॉस ए माइनस कोसैक ए प्लस कॉस ए। तो यहां पर बेटा कोसैक कोसैक कट गया तो क्या बचा, टू कॉस ए बचा। सिंपली पुट कर देना वहां पर, टू अपॉन टू कोसैक ए और प्लस टू कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, टू से टू खत्म, इससे ये खत्म, वन अपॉन कोसैक ए। वन अपॉन कोसैक ए क्या आएगा बेटा, स्क्वायर भी चल रहा है साथ में, तो ये आ गया साइन ए, साइन ए का स्क्वायर, और यहां पर क्या है, कॉस ए का स्क्वायर। तो सिंपली आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया, वन आ गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वन प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए और वन प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू पुट करना है, तो उधर तो आप कुछ कर नहीं सकते, उधर तो आप कुछ कर नहीं सकते, करना आपको यहीं पर है। ठीक है, तो सिंपली एक चीज बताई थी मैंने, सबको खोल लो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, साइन और कॉस होती है, तो साइन और कॉस में ले जाओ, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस वन अपॉन में साइन ए। ठीक है, वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए। ठीक, अब यहां पे हमने एलसीएम लिया, साइन ए, साइन से साइन कटा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। ठीक है, यहां पे कटा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि कॉस हम एलसीएम लेते, कॉस यहां जाता, बाकी सब सेम लिखा जाता, हमने लिख दिया। नजरें कहां होनी चाहिए, नजरें आइडेंटिटी पे होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करोगे नहीं होगा। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, वन को बी और यहां पर भी वन है बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में साइन ए प्लस डॉट कॉस ए। अब क्या तरीका है सर, इसे ओपन ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर इसकी जगह वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा पहले ओपन करो, वैल्यू वैल्यू मत लगाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन में साइन ए डॉट कॉस ए। ठीक है, साइन ए डॉट कॉस ए। ठीक है, अब ये क्या है, साइन ए कॉस ए वन, साइन ए कॉस ए क्या हो गया, वन, वन प्लस टू साइन ए डॉट कॉस ए माइनस वन अपॉन में साइन ए डॉट कॉस ए। वन से वन खत्म, क्या हो गया, टू साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन में साइन ए डॉट कॉस ए, इससे ये खत्म, तो कितना आ गया बच्चों, टू आ गया। कितना आ गया, टू आंसर आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और कम से कम 3 बार रिपीटेड है सीबीएसई में, सीबीएसई में 3 बार रिपीटेड है। ठीक, आगे बात समझ में, 2020 से 2024 तक। ठीक, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करने में करना क्या है, इसे ओपन कर लो, क्योंकि हमें 7 लाना है, और 7 कब आएगा, वो जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी है उनमें हर में एक 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 आता है। ठीक है, तो उसे हम ओपन करेंगे तो 7 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आ जाता है एक एक, तो इसे ओपन करा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, टू तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वो सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा डॉट सेक थीटा। ठीक है, टू कॉस थीटा डॉट सेक थीटा, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसे संभाल कर लिख लो, टू कॉस थीटा डॉट सेक थीटा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब बेटा क्या करो, कॉस और साइन और कॉस, साइन और कॉस, ठीक है, इन्हें पास पास लिख लो, जैसे तुम्हें बोर्ड में करके आना। ठीक है, और ये यहां पे है कोसेक थीटा, इन्हें बाद में देखते हैं अभी। ठीक है बेटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या लिखते हैं, अब बोर्ड में तुम कैसे करके आओगे इस स्टेप को, मेरी तरह डायरेक्ट निपटाओगे इसे, इस टाइप से करोगे। ठीक है, प्लस ओके सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा डॉट वन अपॉन कॉस थीटा। सर कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म। ठीक है, और इसका आ गया मतलब वन। ठीक है, तो आपके पास वन यहां से आ गया, आपके पास टू यहां से आ गया, आपके पास टू यहां से आ गया, बचे क्या कॉस। अभी 5 आए हैं, 7 लाने हैं। उसका राज कहां छुपा है, उसका राज छुपा है यहाँ।
ठीक है, अब कोसेक को हम टेन में कन्वर्ट कर कोसेक को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे और सेक को हम टेन में कन्वर्ट कर देंगे। मिल गई लिंक हमें, क्या मिल गई, लिंक मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसे क्या करोगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उधर क्या कर दिया हमने, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो बेटा एक और दो, सात तो ये हो गए टोटल, ये इतने और इतने, सात ये हो गए, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक चीज तो हो गई बच्चों ये। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आ गई बात समझ में। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, साइंस टू साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा माइनस थ्री साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ इसे हमने क्या करा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इधर आ गया प्लस वन, जीरो लाना है हमें कैसे करके। बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपने आइडेंटिटी अपनी नाइन्थ क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, ये आपने अपनी आइडेंटिटी किसमें पढ़ी है, नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास खराब कर रखी है तो दिक्कत है भैया मामला। ठीक है, नाउ अब थ्री, इसमें क्या करोगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले भैया ये तो पढ़ी नहीं, तो मैं आपको बताता हूं, ए प्लस बी की तो पढ़ी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसे इधर ले जाओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसकी आइडेंटिटी हो गई है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, ये दो आइडेंटिटी हमने क्या करनी है, यूज करनी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ओके, कर लो भैया यूज। कहां गया मामला, चलो भाई कर लो यूज, सही है। अब इसमें तो करेंगे यूज, इसे उठाकर रखो इधर। ओके, नाउ बेटा टू क्या आएगी, ए स्क्वायर मतलब के साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अरे ये तो गलत कर दिया हमने, ए प्लस बी लगेगा ना यहाँ पे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अच्छा 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 अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, माइनस का, अब ये सब में लगेगा, ये टू टू की मल्टीप्लाई सबसे होनी है, ये ध्यान रखना। थ्री, अब यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस में टू ए बी, तो माइनस में टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों प्लस का वन। ठीक, आ जाओ। अब बेटा ये तो वन हो गया, वन की मल्टीप्लाई कुछ नहीं बचा, ये भी वन हो गया, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा माइनस में काम करेगा। ठीक है, ओके, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसका तो अस्तित्व खत्म। ठीक है, वन मल्टीप्लाई कर लो टू से, तो इसे वाली को, तो साइन फोर थीटा और कॉस फोर थीटा, बेटा बिल्कुल जैसे इसमें करा था ऐसे इस वाले के लिए कर देंगे, साइन फोर थीटा और कॉस फोर थीटा। ठीक है, टू साइन फोर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस थ्री, ये तो सर वन का स्क्वायर हो गया, वन माइनस टू साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का वन। ओके, ठीक है, प्लस का वन, ये ब्रैकेट अलग है। ठीक, ओके नाउ अब बेटा यहाँ पे फिर से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से ओपन करी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होती है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है, इसकी तो मल्टीप्लाई कर लो थ्री, तीन दूनी छह साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में वन। ठीक है, अब सर ये तो वन हो गया, ये टू की मल्टीप्लाई कर लो अंदर डायरेक्ट,
ठीक है, पहला मत करो अभी, रुक जाओ। 1 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 3, कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ओके, -3 -6 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ओके। इसकी बेटा हमने मल्टीप्लाई कर ली इसमें, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी, 2 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, -3 -6, अरे ये प्लस आना चाहिए कहीं से, ये कहीं ना कहीं से प्लस आएगा बच्चों। अच्छा 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 अच्छा, ये प्लस हो गया, ओके ओके, यहाँ पे हमने गलती करी है, देख लो गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। जब क्वेश्चन ऐसा अटक जाए तो देख लेना कहीं हमने माइनर मिस्टेक ही ओरे धोरे कर दी है क्या, ठीक, आगे बात समझ में, जैसा अभी कर दी थी बेटा। इससे ये खत्म, ठीक है बेटा। 2 प्लस का 1 प्लस का, तो -3 + 3 कितना आ गया 0, और हमें 0 ही लाना था, हमें एट लास्ट 0 ही लाना था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है इसने, m cos थीटा माइनस साइन थीटा, n cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। शो करना है ये वाला हिसाब, शो करना है हमें ये वाला हिसाब। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो, उसे देखेंगे बाद में, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है, √m प्लस, बेटा डायरेक्ट इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, √m अपॉन √n प्लस √n अपॉन √m, ठीक है। एलसीएम ले लिया, √m n, n से n कटा तो यहाँ m आ गया और यहाँ n आ गया, n से n कटा, यहाँ m और यहाँ n। अब m प्लस n को सॉल्व कर लो, यही m प्लस n को सॉल्व कर लो। m प्लस n क्या कह रहा है सर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में √, ठीक है। इनमें मल्टीप्लाई करनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस कटा और 2 कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अप, ठीक है। नाउ सर a प्लस बी, इसकी खुशबू तो बहुत दूर से आनी चाहिए। ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो बेटा, वहां पे 2 है, 2 है खाली, नीचे टेन स्क्वायर है, मतलब कि कॉस कटेगा कहीं, मतलब कि ये वाला कॉस कहीं ना कहीं कटेगा। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे इधर लिया टेन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हमने क्या ले लिया, जो हम करते आए हैं 2 cos थीटा, हो गया क्वेश्चन बच्चों तुम्हारा। cos थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से, cos स्क्वायर थीटा। तो जो जिस जहां से जो चीज कॉमन नहीं आती है वहां उसके अपॉन में पहुंच जाती है, ये वाली चीज सिखाई होगी, ठीक है सर। अब ये बाहर आ जाएगा, इनटू में है, तो 2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, और 2 अपॉन में √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बन रहा है, √3 कॉट स्क्वायर थीटा 4 कॉट थीटा √3 इक्वल्स टू 0, √3 इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहां पे ना सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हमने क्या मान दिया, लेट कॉट स्क्वायर थीटा, इसे ना पहले एक्स की फॉर्म में ले जाना वरना दिक्कत करेगा बाद में, ठीक है। हमने कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट थीटा को हमने एक्स मान लिया, कॉट थीटा को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो √3x² माइनस 4x प्लस में √3 इक्वल्स टू 0। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सब सॉल्व करना जानते होगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए √3, मतलब 3 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 4 आ जाए और इंटू करके 3 आए, तो 3 + 1, तो √3x² माइनस 3 + 1 का x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो √3x² माइनस 3x माइनस x प्लस √3, बेटा ये दो दो का पेयर है, इक्वल्स टू 0। दो दो का पेयर है तो क्या हो गया x, बेटा अब सुनो, यहाँ पे दो √3 होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, दो √3 होंगे, तो एक √3 बाहर चला गया इसके साथ, तो क्या बचा, x बचा यहाँ पर माइनस √3, और दूसरे वाले को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस साइन लेके, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। तो यहाँ पर दो x की वैल्यूज आई, ठीक है, एक x माइनस √3, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, √3, ठीक है। एक आया √3x इक्वल्स टू 1, मतलब ये बन रहा था √3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर्स बन रहे थे इसके, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब आप कुछ भी ले सकते हो एक चीज, ठीक है। आपने लिया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो कॉट थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, किसकी
30 डिग्री थी, तो cot थीटा इक्वल्स टू cot 30 और 30 से 30 खत्म और थीटा इक्वल्स टू 30। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि भैया वो वाली लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, वो फिर उसमें बदल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30, अगर आप 60 लेते तो वैल्यू यहाँ पर उल्टी हो जाती है वो जाकर। ठीक है, अगर 60 वाला लेते हो आप, तो बेटा tan स्क्वायर 30 कितना आया 1/3 और ये कितना आया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 नहीं 3 3 9 10, कितना आंसर आ गया इसका 10/3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों 10/3। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे देख लेना, एंगल अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट एम की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ओके, और इधर क्या ले दिया है कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमने क्या करा यहाँ पे एलसीएम ले लिया बच्चों, क्या ले लिया एलसीएम, कॉस स्क्वायर बीटा डॉट साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि ले भी एलसीएम ही सकते हैं हम। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो बेटा कॉस से कॉस कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे क्या आया कॉस स्क्वायर बीटा, हमें क्या लाना है, हमें लाना है कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। एन स्क्वायर का मतलब क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, नीचे साइन स्क्वायर बीटा को रखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा को खत्म करना है कैसी करके। तो बेटा हमने क्या करा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे कॉस स्क्वायर बीटा गया। ठीक है, अब बेटा हमने कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते, ले ले कॉमन। ठीक है, हमने क्या करा इसे कॉमन ले लिया बच्चों, हमने क्या करा इसे भाई साहब को कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर बच रहा है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन हो गया आपका, कॉस स्क्वायर बीटा देखने में तो खतरनाक लग रहा था लेकिन रास्ता सही चुना था। ठीक है, कॉस स्क्वायर, अब बेटा क्या हुआ, ठीक है स्क्वायर से ये खत्म और ये क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। बेटा देखो जरा, यही था ना, यही प्रूफ करना था, और इसे बोलते हैं इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसे, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। आगे बात समझ में बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत हद तक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। ठीक है, एक लास्ट पीपीटी और आनी है, बिल्कुल इसकी लास्ट। धुरंधर सीरीज तो चलती रहेगी आपके बोर्ड के एग्जाम तक, लेकिन इसकी लास्ट पीपीटी ट्रिग्नोमेट्री की अब तक 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं, मुझे नहीं पता 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं, और आपने धुरंधर सीरीज की ये क्लासेस प्लस एनसीईआरटी, बस इट्स सफिशिएंट फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक बोथ। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।